बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने सेकंड ईयर मैथ न्यू बुक स्टार्ट की हुई है और आज इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 9 मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है और निहायत ही आसान सा चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि वीडियो को तसल्ली से देखा करें, समझा करें, सीखा करें और साथ साथ नोट भी जरूर किया करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज इंशाल्लाह हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 9 इसकी एक्सरसाइज 9.1 में जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, वो आपके पास एमसीक्यूज में भी आ सकता है। और सबसे अच्छी बात आपको मैं बताऊं कि इंशाल्लाह आपको अब हर एक्सरसाइज के साथ साथ एमसीक्यूज भी कराए जाएंगे। हर एक्सरसाइज के अलग अलग एमसीक्यूज की अलग मैंने इंशाल्लाह वीडियो आपको बना के अपलोड करनी है, तो वो भी आप जरूर देख लीजिएगा। एक्सरसाइज वाइज ही अब आपको एमसीक्यूज मिला करेंगे। तो सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है, बुक पे आपके पास पेज है 270 पेज। ये बुक के पेज जो है 270 पेज पे एक टेबल बना हुआ है। इस टेबल को आपने अपने दिमाग में, अपने माइंड में फिट कर लेना है, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट टेबल है। इससे एमसीक्यूज आपका बनेगा और हमने क्वेश्चन में भी ये बातें डिस्कस करनी है। इसमें दरअसल डोमेन और रेंज बताई गई है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। अब मैं अगर सिंपल बात करूं तो इसमें देखें, जैसे आपके पास है साइन एक्स की डोमेन क्या है, -π/2 से π/2 और जो रेंज होती है वो होती है -1 से 1। अब जब इनवर्स में जाएंगे तो जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगी, जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगी। ये फर्स्ट ईयर में भी आप लोगों ने तैयार किया हुआ है, तो इस टेबल को आपने अच्छी तरह से देख लेना है। तो अब देखें, हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम इनवर्स फंक्शन के बारे में सीखेंगे कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है। पहले तो आपने इनवर्स फंक्शन सीखना है। देखिए, अब मैं कहता हूं कि जैसे sin 30 इक्वल टू है 1/2 के। sin 30 के इसकी इक्वल हमें पता है 1/2 की इक्वल होता है। अब साइन उधर जाके इनवर्स हो जाए तो साइन इनवर्स 1/2 आ जाएगा। अब ये जो साइन इनवर्स 1/2 हम देखेंगे कि साइन की हम क्या ऐसी वैल्यू रखें कि आंसर 1/2 आना चाहिए, तो जहरी बात है वो हमें 30 रखना पड़ेगा। तो इट्स मीन ये जो यहां जो हम फाइंड कर रहे हैं तो वो एंगल ही फाइंड कर रहे होते हैं। इनवर्स फंक्शन में हमने क्या फाइंड करना होता है, एंगल फाइंड करना होता है। और एंगल को आप थीटा से भी शो कर सकते हैं, आप उसको एक्स से भी शो कर सकते हैं, आप उसको वाई से भी शो कर सकते हैं। मैंने इसको थीटा लिखा है क्योंकि हम मोस्टली थीटा यूज करते हैं। इसके अलावा एक छोटा सा टेबल है, ये याद कर लेंगे तो अच्छी बात है, वरना कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। हम क्या है देखें, थीटा 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। आपको पता है 30 डिग्री को हम रेडियन में π/6 लिखते हैं, 45 डिग्री को हम π/4 लिखते हैं और 60 डिग्री को लिखते हैं π/3 लिखते हैं। अब साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2, 45 डिग्री होता है 1/√2 और 60 डिग्री होता है √3/2 के। अब इनकी अगर जगह चेंज कर लें, लास्ट वाला फर्स्ट पे आ जाए, फर्स्ट वाला लास्ट पे, मिडिल वाला वैसे रह जाए, तो ये काज की बन जाएगी, यानी कि काज 30 डिग्री √3/2, काज 45 डिग्री 1/√2 और काज 60 डिग्री होता है 1/2 के इक्वल। अब टेन आपको पता है साइन ओवर काज होता है, तो टेन 30 होता है 1/√3 के और टेन 45 होता है 1 के इक्वल और टेन 60 होता है √3 के इक्वल। तो ये अगर आप जहन में रख लेंगे तो ज्यादा बेहतर है, वरना कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। अब कुछ और इंपॉर्टेंट बातें एमसीक्यूज के हवाले से। अब अगर साइन इनवर्स -थीटा आएगा तो हम उसको -sin इनवर्स थीटा लिखेंगे। अगर टेन इनवर्स -थीटा आएगा तो इसको लिखेंगे हम -tan इनवर्स थीटा। अब ये जरा बात इंपॉर्टेंट मैं समझाने लगा हूं, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट बात है। अगर cos इनवर्स -थीटा आ जाएगा तो फिर हम लिखेंगे पाई -cos इनवर्स थीटा। cos इनवर्स -थीटा आएगा तो फिर हम क्या लिखेंगे, पाई -cos इनवर्स थीटा। ये जहन में रखना है आपने। और अगर इसी तरह cot इनवर्स -थीटा आ जाए तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, पाई -cot इनवर्स थीटा लिखेंगे। तो हम चलते हैं एक्सरसाइज 9.1 की तरफ। आपकी मुकम्मल तवज्जो इधर होनी चाहिए। अगर इंशाल्लाह आपकी तवज्जो इधर रही तो फिर कोई मसला नहीं होगा। इसके क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं कि आपने जो फाइंड करनी है द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। हमने फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, हमने इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड करनी है। अब पहला है साइन इनवर्स है √3/2,
सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे थीटा की इक्वल। आप इसको थीटा का भी नाम दे सकते हैं, आप इसको एक्स का भी नाम दे सकते हैं, आप इसको वाई का नाम भी दे सकते हैं। बुक में वाई यूज किया गया है, मैंने थीटा यूज किया है। अब क्या करना है हमने, देखें ये साइन इनवर्स है, इस साइड पे लेके आएंगे तो ये बन जाएगा साइन थीटा √3/2। ठीक है, अब हम साइन इनवर्स के बारे में बताएंगे, इसकी रेंज बताएंगे कि रेंज क्या है। ये आपके पास वही 270 पेज पे दी हुई है, ये इंशाल्लाह एक दो बार जब लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगी। आप लिखेंगे हेयर द प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल हेयर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स। एक्स लिख ले आपकी मर्जी है, थीटा लिख लें आपकी मर्जी है। इज, अब जो इसकी रेंज है बेटा साइन इनवर्स की, वो है -π/2 से π/2। ये मैंने कहां से लिखी है, ये मैंने उसी टेबल से लिखी है जो मैंने 270 वाले पेज पे बताए थे। ये लिखना जरूरी है क्योंकि हमने 2 नंबर पूरे लेने हैं, तो ये मेंशन करेंगे तो चेक करने वाले को ज्यादा अच्छा लगेगा। अब जरा देखिएगा, हम आंसर की तरफ आ रहे हैं। अब देखें ये साइन थीटा, अब देखें हम थीटा की क्या ऐसी वैल्यू रखें कि साइन की वैल्यू आ जाए √3/2। हम थीटा की, दोबारा जरा सुने, हम यहां थीटा ऐसा क्या रखें, मतलब हम एंगल ऐसा क्या रखें कि साइन की वैल्यू क्या आनी चाहिए √3/2। अब हम टेबल अगर हमें आता होगा तो देखें साइन √3/2 किस पे आ रहा है, 60 डिग्री पे आ रहा है। तो मतलब अगर हम साइन 60 डिग्री कहेंगे तो वो है √3/2। मतलब अगर हम थीटा रखेंगे 60 डिग्री तो वो √3/2 वैल्यू आ जाएगी। तो इट्स मीन हम यहां लिख लेंगे π/3। आप इसको आंसर को रेडियन वाली फॉर्म में लिखेंगे, डिग्री वाली फॉर्म में नहीं लिखना, तो आपके पास थीटा कितना आ जाएगा, π/3 आ जाएगा। सेकंड पार्ट हमारे पास है cos इनवर्स -√2/2। अब देखें हमने cos इनवर्स का भी मैंने आपको फार्मूला सिखाया था कि cos इनवर्स माइनस थीटा हो, तो इसको हमने लिखना है पाई माइनस cos इनवर्स थीटा। तो हम यहां लिखेंगे एज वी नो दैट cos इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू होगा पाई माइनस cos इनवर्स थीटा के। अब देखिए हमें वैल्यू क्या गिवन है, वो हमारे पास है cos इनवर्स माइनस √2/2। तो इसको हम क्या लिखेंगे, पाई माइनस cos इनवर्स √2/2। अब जरा बात समझिएगा, अब ये देखें √2/2 को पहले हम क्लियर कर लेते हैं। देखिए ये √2/2 को हम नीचे वाला जो 2 है इसको 2 बार स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हैं। कैसे, जरा देखें, ये जो 2 है इसको 2 बार स्क्वायर रूट में लिखें तो इसका मतलब है ये √2 का हो जाएगा स्क्वायर, तो वही आपके पास आ जाएगा 2। तो ये देखें ये एक इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/√2। अब 1/√2 लिख लें या √2/2 लिख लें, एक ही बात है। तो ये आपके पास टेबल मैंने लिखवाया, तो उसमें ये जो वैल्यू है ये किस पे आती है, कास अगर हम ले 45 डिग्री, यानी कि कास 45 डिग्री या π/4 लें तो आपके पास आ जाएगा 1/√2। अगर आप कैलकुलेटर पे चेक करेंगे तो वहां √2/2 ही मिलेगा। आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। इट्स मीन आपके पास ये cos इनवर्स √2/2 जो है वो है 45 डिग्री के, जिसको हम क्या लिखेंगे, π/4 लिखेंगे। ठीक है, हम रेडियन वाली फॉर्म में रहेंगे तो 4 इसका ले लेंगे एलसीएम, ये आपके पास आ जाएगा 4 पाई माइनस पाई। 4 पाई में से पाई को माइनस कर लें तो क्या आ जाएगा आपके पास, 3 π/4। ये हमारे पास इसका आ जाएगा आंसर। बिल्कुल ही आसान सा पार्ट था, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। tan इनवर्स माइनस √3। ठीक है, सेम उसी तरह हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे इसको थीटा की इक्वल, और ये है tan इनवर्स माइनस √3। अच्छा, अब ये आप ये सोच रहे होंगे कि इसको मैंने लेट क्यों नहीं किया थीटा की इक्वल, इसको भी लेट कर सकते थे, लेकिन मैंने इसका फार्मूले से किया है तो इसलिए मैंने थीटा की इक्वल लेट नहीं किया। ठीक है, अब देखें tan इनवर्स है, tan इधर आके क्या हो जाएगा, tan थीटा बन जाएगा, और ये माइनस √3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम tan की जो है रेंज बताएंगे। आपके पास जो tan की रेंज है वो है -π/2 से π/2 tan इनवर्स की। तो आप क्या लिखेंगे, हेयर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ
टेन इनवर्स एक्स लिख लें, आपकी मर्जी है, थीटा लिख लें, आपकी मर्जी है। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होती है बेटा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। ठीक है, अब जरा बात समझिएगा, बस अब हम आंसर ही लिखेंगे इसका। अब ये थीटा, ये देखें, ये माइनस इसमें वैसे रहेगा, आपको पता ही है। अब हम यहां क्या ऐसा एंगल रखें कि टेन की वैल्यू जो है √3 आनी चाहिए। मतलब हम थीटा की क्या ऐसी वैल्यू रखें कि टेन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, √3। तो टेन √3 देखें कहां है आपके पास, ये है 60 डिग्री के पे, तो मतलब थीटा जो होगा 60 डिग्री के इक्वल होगा। और 60 डिग्री को हम रेडियन वाली फॉर्म में लिखेंगे तो ये पाई बाय क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 4 पार्ट है, सीकेंड इनवर्स 2 ओवर √3। तो अब इसमें जरा देखें हम क्या करेंगे इसको। देखें सीकेंड, आपको पता है सीकेंड किसका उलट होता है, काज का। तो हम इसको काज इनवर्स, और ये भी इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये √3/2 लिख लेंगे। ठीक है, अगर काट होगा तो टेन में कन्वर्ट कर लीजिएगा, और अगर कोसिकेंड हो तो साइन में कन्वर्ट कर लेना है। अब हम क्या करेंगे इसको सिंपल उसी तरह लेट कर लेते हैं थीटा की इक्वल, थीटा इज इक्वल टू काज इनवर्स √3/2। काज इधर आके इनवर्स इधर आके काज थीटा बन जाएगा √3/2। अब हम काज के बारे में पहले बताएंगे, इसकी रेंज बताएंगे कि काज की रेंज, काज इनवर्स की रेंज क्या होती है। काज इनवर्स की रेंज होती है 0 से पाई। तो आप यहां लिखेंगे हेयर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ काज इनवर्स एक्स इज, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो है 0 से पाई, यानी कि इसकी जो रेंज है वो 0 से पाई है। अब जरा देखें, अब हम इसका आंसर लिखेंगे, कैसे लिखेंगे जरा ये सीखना है आपने। अब हम यहां थीटा की क्या ऐसी वैल्यू रखेंगे, काज लें और उसका आंसर आना चाहिए √3/2। तो देखें √3/2 काज की किस पे है, 30 डिग्री पे है। तो इट्स मीन ये कितना होगा आपके पास, पाई/6 आ जाएगा। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 5th पार्ट है, इसमें है कोसिकेंड इनवर्स माइनस √2। तो कोसिकेंड आपको पता है किसका होता है, साइन का। तो हम इसको लिख लेंगे साइन इनवर्स, और ये -√2 क्या हो जाएगा, -1/√2 हो जाएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल ले लिया। हम इसको लेट कर लेते हैं सेम उसी तरह थीटा के इक्वल साइन इनवर्स -1/√2। ठीक है, अब साइन इधर आगे हो जाएगा, इनवर्स है तो इधर आगे साइन थीटा बन जाएगा, और ये आ जाएगा -1/√2। अब हम साइन की रेंज यहां लिखेंगे, आप लिखेंगे हेयर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, ये इंशाल्लाह 1-2 बार लिखेंगे ना, खुद ब खुद आपको याद हो जाएगी। ये एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है बेटा। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज, अब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, -पाई/2 से पाई/2 होती है आपके पास, ये होती है इसकी रेंज। ठीक है, ये हमने देखे फर्स्ट क्वेश्चन में भी लिखी थी। बस अब हम इसका आंसर लिखने लगे, कैसे जरा देखें आप। अब थीटा की हम क्या ऐसी वैल्यू रखें, अब देखें ये माइनस तो वैसे आ जाएगा ना, साइन में माइनस वैसे लिखा जाता है। थीटा हम ऐसे क्या रखें कि साइन लें और उसकी वैल्यू 1/√2 आ जाए, और वो किस पे है, 45 डिग्री पे है। तो यानी कि यहां आएगा आपके पास पाई/4। हमने थीटा की वैल्यू निकालनी है, ये जहन में रखिएगा। मतलब हम यहां क्या ऐसा एंगल पुट करें और उसका फिर साइन लें तो वो 1/√2 आना चाहिए। तो वो साइन 45 डिग्री ही 1/√2 के इक्वल होता है। नेक्स्ट हमारे पास है 6 पार्ट। 6 पार्ट में है जी आपके पास है साइन इनवर्स cos 3π/4, साइन इनवर्स, और है cos 3π/4। अब जरा तसल्ली से इसको जरा देखिएगा। देखिए आपके पास है ये साइन इनवर्स और cos है 3π/4। अब देखिए आपको पता है कि सबसे पहले जो है ना, हम ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब cos 3π/4, अब 3π/4 कितना होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ये 3π/4 जो होता है 135 डिग्री के इक्वल होता है। कैसे होता है, पाई की जगह 180 रखेंगे, 180 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर है उसको 4 पे डिवाइड कर लें, तो ये बन जाएगा 135 डिग्री। आप cos 135 डिग्री कैलकुलेटर से निकालेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा cos 135 डिग्री। ठीक है, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा -1/√2। जरा देखें इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास,
साइन इनवर्स, इसका आंसर आ जाएगा -1/√2। दोबारा देखें, cos 135 जब आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो उसका आंसर आएगा -1/√2। बाज कैलकुलेटर में ये भी आएगा, जरा इधर देख लें, कुछ कैलकुलेटर ये भी आपको दे देंगे आंसर, तो इसमें परेशान नहीं होना। cos 135 लिख रहे हैं तो ये वाली फॉर्म भी आ सकती है, -√2/2। तो इसको सिंप्लीफाई करके मैंने अभी आपको बताया था, -√2/2 लिख लें या 1/√2 लिख लें, इसमें कोई मसला नहीं है, दोनों हम सूरतें लिख लेते सकते हैं। तो अब देखिए ये सेम वही पिछले क्वेश्चन की तरह बन गया है। देखिए यहां भी साइन इनवर्स -1/√2 था, यहां भी साइन इनवर्स -1/√2 है। सेम अब उसी तरह हम लेट कर लेते हैं इसको थीटा के इक्वल, सेम वही बन गया आपके पास -1/√2। दोबारा सुन लें, cos 135 आपके पास -√2/2 भी आ सकता है, फिर आपने इसको सिंप्लीफाई करके 1/√2 लिख लेना है, या आप डायरेक्ट भी 1/√2 लिख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। अब देखें साइन इधर इनवर्स है तो साइन इधर आके थीटा बन जाएगा और ये -1/√2। अब यहां बताएंगे हियर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, वो है -π/2 से π/2। तो अब हम थीटा बताएंगे कि हम थीटा क्या रखें। देखिए पिछले सवाल में आपको बताई है, तो यानी कि हम थीटा क्या रखेंगे, 1/√2 है, माइनस तो वैसे रहेगा, आपको पता है, तो वो कितना आएगा 45 डिग्री, जिसको हम क्या कहते होते हैं, π/4 कहना है हमने। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। 7 पार्ट है हमारे पास, tan इनवर्स इंटू cot π/6। अब सबसे पहले आपको पता है कि हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। cot π/6 मतलब 30 डिग्री, cot 30 डिग्री, तो आप कैलकुलेटर पे cot तो नहीं लिख सकते, आप tan 30 निकालेंगे। tan 30 जो होता है ना, वो होता है 1/√3 के, टेबल आपको मैंने बना के दिया था, तो cot उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा √3। ठीक है, ये मैं इधर साइड पे लिख देता हूं, यानी कि cot π/6 जो होता है वो किसके इक्वल होता है, √3 के इक्वल। ठीक है, अब हम इसको लेट कर लेते हैं उसी तरह थीटा के इक्वल, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √3। अब tan इनवर्स है, इधर आके हो जाएगा tan थीटा, ये आ जाएगा √3। अब हम tan इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू बताएंगे, आप लिखेंगे हेयर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स x इज, आपको ये मैंने याद करवाई थी, टेबल आपके पास वही 270 पेज पे है, तो ये इसकी वैल्यू है -π/2 से π/2। ये इसकी हमने यहां रेंज लिखनी होती है, ये ध्यान में रखिएगा, -π/2 से π/2। ठीक है, अब जरा देखें, अब हम बस इसका आंसर ही लिखेंगे। अब आपके पास यहाँ देखें, हम यहाँ थीटा की क्या ऐसी वैल्यू रखें कि उसका tan ले और आंसर √3 आए, तो आपको पता है 60 डिग्री पे ही आता है, तो 60 डिग्री को हम क्या लिखते होते हैं, π/3, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 8 पार्ट है, सीकेंड इनवर्स इंटू 2 cos 3π/4। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, cos 3π/4 की वैल्यू निकालनी है। अब कैसे निकालनी है जरा देखें, पहले तो आपको 3π/4 का पता होना चाहिए। देखें ये होता है 135 के इक्वल, 135 डिग्री, पाई की जगह 180 रखते हैं, 180 को 3 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर है उसको 4 पे डिवाइड करें, तो ये 135 डिग्री बनता है। अब cos 135 डिग्री आप कैलकुलेटर से निकालेंगे तो ये आपके पास आएगा -√2/2 आ जाएगा। ठीक है, या इसको 1/√2 भी लिख सकते हैं। दोबारा देखें, मैं इधर आपको लिख के दे रहा हूं, cos 3π/4 यानी कि cos 135 डिग्री, इसको हम √2/2 भी लिख सकते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई करके 1/√2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई कैसे करना है मैं फिर बता देता हूं, पहले भी मैंने समझाया था। देखिए ये 2 है, इसको 2 टाइम हम स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, तो ये a से कैंसिल हो जाएगा, ये 1/√2 आ जाएगा। ठीक है, ये वाली फॉर्म लिख लें, ठीक है, ये वाली फॉर्म लिख लें, ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। अब जरा देखें, आपके पास ये 2 इस 2 से हो जाएगा कैंसल, आ जाएगा सीकेंड इनवर्स, ये 2 इस 2 से कर लें कैंसल, तो ये आ जाएगा -√, आ जाएगा 2। अब देखें ये है सीकेंड इनवर्स, तो आपको पता है सीकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का, तो हम इसको cos इनवर्स ये -1/√2 लिख सकते हैं।
अब देखिए इसके एंगल में आ रहा है माइनस, तो अगर आपको याद हो तो हमें जब काज इनवर्स के एंगल में माइनस आ जाए तो हमें पता है कि एज वी नो दैट हम लिखेंगे, ये मैंने आपको फार्मूला लिखवाया था कि आपके पास अगर काज इनवर्स माइनस थीटा आ जाए तो ये इक्वल होता है पाई माइनस काज इनवर्स थीटा के, ये आपने लिखना है। अब देखिए हमारे पास आ रहा है जी काज इनवर्स माइनस 1/√2, तो आप यहां लिखेंगे पाई माइनस काज इनवर्स -1/√2। अब जरा देखें हम काज इनवर्स माइनस तो चला गया, काज इनवर्स 1/√2 जो है वो किस पे होता है आपको पता है, वो होता है 45 डिग्री पे। किस पे होता है 45 डिग्री पे। अच्छा सॉरी, इधर माइनस नहीं आएगा, ये क्या आ जाएगा काज इनवर्स 1/√2। अब देखें आपके लिखेंगे एज वी नो दैट काज इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू पाई माइनस काज इनवर्स थीटा। अब ये पाई वैसे आ गया, माइनस काज इनवर्स थीटा कितना है हमारे पास, थीटा काज इनवर्स 1/√2, हम ये पूरा लिख लेंगे, मतलब काज इनवर्स थीटा। काज इनवर्स 1/√2 जो है वो किस पे होता है, पाई/4 पे होता है। ये टेबल आप लिखवाए हुआ है, इसका क्या करेंगे हम 4 ले लेंगे एलसीएम। देखें 4 आ जाएगा एलसीएम, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये क्या आ जाएगा 4 पाई माइनस पाई, और इस साइड पे हमारे पास क्या है काज इनवर्स -1/√2, तो ये आपके पास काज इनवर्स -1/√2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3π/4। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब देखें 9 पार्ट हमारे पास है कोसिकेंट इनवर्स इनटू √2 cos π/4। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये cos π/4 को सॉल्व करेंगे। अब देखें ये कोसिकेंट इनवर्स, ये √2 cos π/4, cos 45 डिग्री 1/√2 के इक्वल होता है। ये अभी आपको मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया है, √2/2 भी लिख सकते हैं, √2 भी लिख सकते हैं, कोई भी लिख ले, कोई मसला नहीं है इसमें। तो जरा देखें ये कोसिकेंट इनवर्स, ये √2 से कर देंगे कैंसल, तो यहां आ जाएगा आपके पास 1। अब आपको बताइए जो कोसिकेंट इनवर्स है, कोसिकेंट किसका उलट होता है, साइन का, तो हम इसको साइन इनवर्स 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। तो अब हम इसको लेट कर लेते हैं थीटा की इक्वल, थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन इनवर्स 1। ये देखें साइन इनवर्स है, साइन इधर आगे हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1। अभी हम इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बताएंगे, आप यहां लिखेंगे हेयर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज, जिसकी प्रिंसिपल वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स की, ये आपको उसी 270 पेज पे ही मिलेगी। ये है -π/2 से π/2। ये बार बार मैं इसलिए लिख के दे रहा हूं ताकि आपको एमसीक्यूज के लिए ये याद रहे। ये है हमारे पास, बस अब हम इसका आंसर लिखेंगे, जरा चेक करें। अब हम देखें यहाँ थीटा की ऐसी क्या वैल्यू रखेंगे, आंसर साइन ले और आंसर 1 आए, तो आपके पास ये थीटा की वैल्यू के आंसर 1 कब आता है, जब आपके पास 90 डिग्री हो, जिसको हम क्या कहते होते हैं π/2 आ जाएगा, यानी कि साइन 90 डिग्री जो होता है वो किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। तो थीटा किसको रखेंगे 1/π/2 के इक्वल रख ले। नेक्स्ट हमारे पास 10 पार्ट है tan इनवर्स इनटू 3 cos, फिर इनटू है 3 cos इनवर्स √3/2। अब सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे cos इनवर्स √3/2। अब देखें cos इनवर्स √3/2 जो होता है, ये देखें जरा आप टेबल में चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा, और जरा बात समझने वाली है। ये आ गया 3, वैसे सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे cos इनवर्स √3/2 को, ये वैसे लिखेंगे tan इनवर्स 3 cos वैसे आ जाएगा, ये 3 भी वैसे आ जाएगा। cos इनवर्स √3/2 जो होता है ये होता है 30 डिग्री पे, तो इसकी जगह हम लिख लेंगे π/6। ठीक है, ये आपको टेबल मैंने लिखवाया हुआ है, इसकी जगह आ जाएगा π/6 आ जाएगा। ठीक है, ये मैं साथ में भी मेंशन कर रहा हूं, cos इनवर्स √3/2 जो होता है ये आपके पास क्या आ जाएगा 30 डिग्री पे। 30 डिग्री को हम क्या कहते होते हैं π/6 कहते होते हैं। ठीक है, हम यहाँ रेडियन वाली फॉर्म में लिखते हैं, आपको पता ही है। अब ये आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स इधर आ जाएगा 3 cos। अब जरा देखें ये बन जाएगा 3π/6, मतलब इसको अगर कैंसिल करें तो ये 3 1 3 3 2 आ जाए 6 π/2 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा cos π/2 आ जाएगा यहाँ आपके पास। अब जरा देखें ये आपके पास आ गया cos π/2, कैसे 6 को 3 पे क्या कर दिया कैंसिल कर दिया,
अब आपके पास ये बन जाएगा टेन इनवर्स 3। अब cos पाई बाय 2 जो होता है ये 0 के इक्वल होता है, मतलब cos 90। ये भी मैं साथ लिख देता हूं, cos पाई बाय 2 जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 0 के। अब 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 0 ही आएगा। और ये टेन इनवर्स 0 जब लेंगे तो ये 0 ही आंसर आएगा आपके पास। टेन इनवर्स 0 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, यानी कि टेन की क्या ऐसी वैल्यू रखें कि आंसर 0 है और वो 0 ही होगा। ठीक है, बाकी अगर इसको लेट करना है थीटा के इक्वल कर सकते हैं, बस यहां तक भी इसको रोक सकते हैं। अब इसी 11 पार्ट हमारे पास है कोसिकेंट इनवर्स इंटू 4/3 cos इंटू टेन इनवर्स 1/√3। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखें आपके पास कोसिकेंट इनवर्स ये 4/3 cos। अब जरा देखें आपके पास है टेन इनवर्स √3/2। तो ये देखें हम टेन की मतलब क्या ऐसी वैल्यू लिखें कि 1/√3 है, तो ये 30 डिग्री पे आता है, जिसको हम आपको पता है क्या कहते होते हैं, π/6 कहते होते हैं। ये मैं इधर मेंशन कर रहा हूं, टेन इनवर्स 1/√3 जो होता है ये किसकी इक्वल होता है, 30 डिग्री के, जिसको हम क्या कहते होते हैं, π/6। हमने यहाँ रेडियन वाली फॉर्म लिखनी होती है। अब देखें हमारे पास आ गया कोसिकेंट इनवर्स 4/3 cos π/6। अब हम पहले क्या करेंगे, cos π/6 की वैल्यू निकालेंगे। हमने स्टेप वाइज चलना है, ये ध्यान में रखिएगा। ये 4/3 cos π/6 मतलब cos 30 डिग्री, तो हम इधर लिख लेते हैं cos π/6 cos 30 डिग्री होता है √3/2 के इक्वल। तो हम इसकी जगह क्या लिख लेंगे, √3/2 लिख लेंगे। अब जरा यहां बात समझिएगा। अब देखें जरा आपके पास ये है कोसिकेंट इनवर्स। अब ये देखें ये 2 2 हो जाएगा 4, यहां तो आ जाएगा 2, यानी कि ऊपर बन जाएगा 2√3 और नीचे आ जाएगा 3। अब ये जो नीचे वाला 3 है, अब जरा बात यहां तसल्ली से समझिएगा, तवज्जो आपकी इधर होनी चाहिए। अब हम 3 को ना 2 बार स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हैं। देखें ये 3 है ना, मैं इसको 2 बार स्क्वायर रूट में भी लिख लूं तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि √3 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, तो वही किसकी इक्वल आ जाएगा, 3 के। तो हम ये जो नीचे वाला है हमारे पास 3, उसकी जगह हमने 2 बार स्क्वायर रूट में 3 लिख दिया, ये इससे हो जाएगा कैंसल। अब आपके पास आ जाएगा कोसिकेंट इनवर्स 2/√3 आ जाएगा। अब आपको पता है कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, तो हम इसको साइन इनवर्स √3/2 भी लिख सकते हैं। अब ये देखें सिंपल बन गया है। अब हम इसको लेट कर लेते हैं थीटा के इक्वल, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स √3/2। ठीक है, अब ये साइन इनवर्स है, साइन इधर आके क्या हो जाएगा, थीटा बन जाएगा, और ये आ जाएगा √3/2। अब देखिए हम साइन क्या में यहां एंगल क्या ऐसा एंगल पुट करें कि उसका आंसर √3/2 है, तो ये आपको पता है ये किस पे आता है, 60 डिग्री पे। तो आपके पास यहां से जो आंसर आएगा वो थीटा कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, जिसको हम π/3 लिखते होते हैं, और ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। तो आज हम यही क्वेश्चन नंबर 1 ही करेंगे, इंशाल्लाह रिमेनिंग क्वेश्चन आपकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सलामत रहें, अल्लाह हाफिज।